अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6। तो देखो 3.6 का पहला क्वेश्चन क्या है, 1/2x प्लस फर्स्ट का फर्स्ट 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। एक समीकरण ये है आपके पास, और एक और समीकरण है आपके पास 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये दो समीकरण है। तो ठीक है, हम इसको सोल्व करके हमें किसका मान निकालना है, x और y का। तो देखो पहले तो क्या होता था, x ऊपर होता था, ठीक है, तो हम क्या करते, x और y का गुणांक एक जैसा कर लेते, फिर उसको सोल्व कर लेते। अभी x कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो हम यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे, समझना। हम क्या करेंगे, जो 1/x लिखा है 1/x उसको हम मान लेंगे a, क्या मानेंगे a, और जो 1/y लिखा हुआ है उसको हम क्या मान लेंगे b। भले ऐसा लिखा होगा 3/x, तो हमने क्या ले लिया 1/x को क्या ले लेंगे a, तो हम इसको कितना लिख लेंगे 3a। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 3a। तो यहाँ समझना आप कैसे लिखेंगे इसको। अब ये दो नीचे है, तो 1/x तो हो गया a, तो ये कितना हो जाएगा, देखो a/3 सॉरी a/2 प्लस a/y की जगह कितना हो जाएगा b, तो इसको लिखेंगे b/3 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, वापस लिख लेंगे इसको बाद में। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना होगा 6, तो 2 में आप 2 का भाग लगाओ, 6 में कितना आएगा 3, ऊपर गुणा करो तो 3 है, प्लस लघुत्तम भाग दोगे तो 2, 2 का ऊपर गुणा करो 2 भी बराबर 2। अब क्या होगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3a प्लस 2b बराबर 6 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगी आपके पास समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 कहाँ से लाएंगे, जो हमने दूसरी इक्वेशन लिखी थी, क्या थी अपने पास 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, तो यहाँ पे वापस क्या बना था 1/x को a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a/3 प्लस b/2 बराबर 13/। वापिस लघुत्तम 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13/6। अब क्या होगा, नीचे वाला ये कट जाएगा, तो आपके पास दूसरी समीकरण क्या आ गई 2a प्लस 3b बराबर 13। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 और 2 से, यहाँ पर देखो a का गुणा कितना है 3 और b का 2, दोनों का अलग अलग है, दो समीकरण में a का और b का। तो क्या करेंगे a के गुणांक बराबर कर देंगे, किसके a के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम एक बार देते हैं 2, तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण a को किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, और 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से। देखो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा है, इसको 3 से तो 6, और यहाँ पे 2 लिखा है, तो फर्स्ट को किससे गुणा कर लेंगे 2 से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण a को 2 तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस 4b बराबर 24। अब इसको कर देंगे 3 से गुणा, तो 3 को 2 से गुणा कर कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 से गुणा करोगे तो 9b बराबर 13 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 39। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे हम समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4
से। तो पहले क्या करेंगे, जो बड़ी इक्वेशन होगी उसको ऊपर लिख लेंगे। बड़ी कौन सी, ये वाली, इसको ऊपर लिख लेते। 6a प्लस 9b बराबर 39, और दूसरी कौन सी है ये, 6a प्लस 4b बराबर 24। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया, 9b में से 4b गया तो कितना भी आ जाएगा, 5b बराबर, ये आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ से आपके पास b का जो मान है वो आ गया 15/5, यानी कि आप 15 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से आपके पास b का मान कितना आ गया, 3। अब आपको a और निकालना है, तो a कैसे निकालेंगे, या तो समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2, दोनों छोटी है, आपकी इच्छा उसमें रख दो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ समीकरण 2 से, आप चाहो तो 1 में रखो, दोनों छोटी है तो किसी भी रख सकते 2 से। तो 2 क्या आपके पास, 2a प्लस 3b बराबर 13। b के यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3, तो 2a प्लस 3 और b के यहाँ पे आएगा 3, 13। तो देखो 2a प्लस 3 का 3 में गुणा होगा कितना आएगा, 9, 13। तो 2a बराबर 13 माइनस 9, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपके पास a का मान कितना आ जाएगा, 4/2। दो a का मान आपके पास निकल के कितना आ गया, 2। तो a आ गया 2, और आपके पास b कितना आया, 3। आपको a और b नहीं निकालना है, हमें निकालना है x और y। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x किसके बराबर है, 1/x किसके बराबर है, a के। तो यहाँ देखो आप हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 1/a। ध्यान रखना ऐसे करेंगे हमेशा, 1/x a के बराबर है, ठीक है। तो वापिस हम लिख लेंगे x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर होगा 1/a के। क्या हुआ, इन दोनों ने अपना जगह चेंज कर दी, x किसके बराबर होगा, 1/a। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1/a का मान कितना आया, 2। तो x का मान कितना आ गया, 1/2। x बराबर आप लिख सकते हो 1/2। अब आपको निकालना है y, तो y आपने क्या लिखा, 1/y बराबर b लिखा। तो यहाँ पे हम y लिख लेंगे 1/b, तो 1 और b का मान कितना आया, 3। तो यहाँ से आपके पास y कितना आ जाएगा, 1/3। तो x का मान आ गया आपके पास 1/2 और y का मान आ गया 1/3। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। तो नीचे क्या आ रहे हैं, √x, और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, √y। तो जो √x दोनों समीकरण में देखो, एक तो ये वाली फर्स्ट, मतलब सेकेंड की फर्स्ट, और सेकेंड की सेकेंड में भी ये दे रखा है, नीचे √x दे रखा है और नीचे क्या देखा है, √y। तो वापिस जैसे उसमें 1/xy को a माना था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√x को क्या मान लेंगे, a, और 1/√y को क्या मान लेंगे, b। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप 2a प्लस 3b, और अपन √y को मान रहे, 3 ऊपर है, बराबर 2। तो ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। उसने वापस एक और समीकरण दिया आपको, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, वापिस √x, 1/√x को हमने क्या मान लिया था, a। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4a माइनस 9b बराबर -1। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब देखो गुणांक देख लो इनके, एक यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 4 है। तो इसमें एक में 4 बना देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 को किससे गुणा कर लेंगे, 2 से। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 1 को 2 से गुणा करने पर, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 है प्लस 6b बराबर 4। अभी हम कर देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, देखो दोनों में 4 4 हो गया, तो ये लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। बड़ी कौन सी दिख रही है, दिख रही तो ऊपर पहले ये लिख लो, ठीक है। तो 4 है प्लस 6b बराबर 4, 4 है माइनस 9b बराबर माइनस का चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस प्लस, तो ये कट गया, दोनों प्लस किया तो 9 और 6 का आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15b बराबर
4 और 1 को जोड़ो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से आपके पास देखो b बराबर कितना आ गया 5, और जो b के साथ होता है वो संख्या नीचे आती 15। तो 5 के पहाड़े से 1 बार और 5 के पहाड़े से 3 बार। तो यहाँ से आपके पास b का मान कितना आ गया निकल के 1/3। अब आपको क्या निकालना है a। तो a निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में। तो समीकरण 1 इजी है तो वहां रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो a क्या आपके पास 2a प्लस 3b बराबर 2। तो b के यहाँ पे कितना लिख देंगे 1/3। तो 2a प्लस 3 और b के यहाँ पे आ जाएगा 1/3 बराबर 2। तो 3 से 3 कट गया एक बार, तो क्या बच रहा है 2a प्लस 1 बराबर 2। तो 2a बराबर 2 माइनस का 1। 2a बराबर कितना आ गया 1। a का मान यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 1/2। अब आपको तो क्या चाहिए x और y। तो यहाँ आपने क्या बना था 1/√x बराबर a। तो वापिस वही √x बराबर क्या हो जाएगा 1/a। तो क्या होगा यह समझना आप 1/a कितना है 1/2। तो 1/2 तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर। तो ये देखो ये क्या है √x बराबर 2 है। कितना ये √x बराबर 2। तो यहां से अंडर हटेगा तो सामने क्या लगेगा वर्ग। दोनों तरफ क्या कर लेंगे वर्ग, या फिर यहां से अंडर हटेगा सामने क्या लगेगा वर्ग। x का मान निकालना है, अंडर हटेगा तो सामने क्या हो जाएगा वर्ग। जैसे क्या होता है हम ऐसे लिखते हैं x² बराबर 16 होता है, तो यहाँ से स्क्वायर हट रहा है तो सामने क्या लगता है अंडर। इसी तरीके से अंडर हटेगा तो सामने क्या लगेगा स्क्वायर। तो अंडर हटेगा सामने स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो आगे लिख ले। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा x बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अंडर रूट रहा सामने क्या लग गया स्क्वायर। अब वापिस y की निकालनी है तो √y बराबर कितना हो जाएगा 1/b। तो वापिस 1/3 और 3 कहाँ जाएगा ऊपर। तो √y बराबर कितना आ गया 3। वापिस क्या करेंगे दोनों तरफ क्या कर लेंगे वर्ग। तो आप वर्ग करोगे तो डायरेक्ट y बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो आपके पास x का मान आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 9। अब देखो अब इसका तीसरा पार्ट 4/x प्लस 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो वापिस वही करेंगे 1/x। तो यहाँ पे हम 1/x को क्या मान लेंगे a। 1/x को क्या मान लेंगे a। अब यहाँ पे y नीचे नहीं है तो यहाँ पे y को कुछ नहीं करेंगे, y ऐसा ही रहेगा सिंपल। ठीक है तो अब समीकरण क्या बन जाएगी यहाँ पे देखो आप 1/x को क्या ले लिया a। तो 4a प्लस 3y बराबर 14। अब इसको लिखेंगे वापिस क्या लिखेंगे इसको 3a माइनस 4y बराबर 23। तो ये होगी समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। a के बराबर नहीं तो यहाँ पे क्या है 3। तो इसको पहले को 3 से गुणा कर लेंगे और दूसरी को किससे गुणा कर लेंगे 4 से। ठीक है तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 को 3 तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर। तो इसको किसे गुणा करेंगे 1 को 3 से। तो क्या हो जाएगा देखो इसको 3 से गुणा करो आप तो 4 3 12 है प्लस 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9y बराबर 14। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब इसको किससे गुणा करेंगे 4 से। तो 12 है माइनस 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 16y। और इसको भी तो करना रहेगा यहाँ पे 3 से गुणा। तो 14 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 42। और यहाँ पे आप 23 को किससे गुणा करोगे 4 से। तो आप 23 को 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 96। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से
अब देखो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा इसका, तो इसको ऊपर लिख लेते पहले, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, तो 12a माइनस 16y बराबर 96, ये प्लस का 9y। अब क्या होगा, चिन्ह बदल देंगे, ये तो कट गया, ये दोनों माइनस के होते तो जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। दोनों किसके, माइनस के, तो 16 और आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25y बराबर। अब हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखना भी गुणा गलत कर लिया हमने। आप अगर 23 को 4 से गुणा करोगे, ठीक है, तो ये 92 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गलत कर दिया 92। तो आप इसमें से माइनस करोगे तो 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 0, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 50। अब यहाँ से y का मान कितना आ गया आपके पास 50/v, ये माइनस का 25, माइनस का 25, तो 25 के पास 50 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो यहाँ से आपके पास y का मान कितना आ गया, माइनस भी बच रहा है, तो y बराबर आ गया आपके पास -2। अब इस समीकरण में क्या था, एक तो y था और एक और क्या a, तो a का मान निकालने के लिए या तो आप समीकरण 1 में चले जाओ या फिर 2 में। तो हम यहाँ पर भी लेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है देखो, 4a प्लस 3y बराबर 14, तो 4a प्लस 3 और y का मान कितना है -2 बराबर 14। अब इसको अंदर गुणा कर लेंगे, तो 4a प्लस 3 को अंदर गुणा करोगे आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -6 बराबर 14। तो 4a बराबर 14 और 6 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4a बराबर 14 में आप 6 जोड़ोगे तो 20। अब आपको a का मान निकालना है, तो 4 कहाँ जाएगा इसके भाग में, पूरी करोगे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से आपके पास a कितना आ गया 5, लेकिन आपको तो x निकालना है, 1/x बराबर आपने a लिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/a, 1/a, a कितना है आपके पास 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/5। तो x आ गया इसमें 1/5 और y कितना आ जाएगा आपके पास -2। अब देखो आप इसका चौथा, यहाँ पे देखो x -1, x -1, y -2, y -2। तो यहाँ पर हम जो a लेंगे, हम किसको लेंगे, 1/x को नहीं लेंगे, यहाँ पे हम a लेंगे 1/x - a। इसको हम क्या लेंगे a, क्योंकि देखो दोनों में ये चीज आ रही, दोनों में यहाँ पे क्या रहा y -2, 1/y - 2 को हम क्या ले लेंगे, अब हमारे समीकरण लिख लेंगे, इसकी जगह a हो गया 1/x - a की जगह, तो 5a प्लस y -2 की जगह b, तो a को b से गुणा करें तो b रहेगा बराबर 2। सेम वापिस यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा a, तो 6a माइनस इसकी जगह क्या हो जाएगा b, 3b बराबर 1। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखो 5 और 6, तो ये तो काफी बड़ी संख्या हो रही। अब आप b में देखो, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सिर्फ b है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर हमें देखना है कि छोटी संख्या किस में, a में छोटी या b में, उस हिसाब से गुणा करना है, ठीक है। समीकरण 1 को 3 से गुणा, 1 को 3 से गुणा करने पर, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 15a प्लस 3b बराबर 6। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब किस किस में बराबर है, इन दोनों में, तो लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो बड़ी कौन सी दिख रही है, बड़ी दिख रही थी, इसको पहले लिख लेते, 15a प्लस 3b बराबर 6, और इसको इसके नीचे लिख लेते 6a माइनस का 3b बराबर 1। तो यहाँ देखो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, ये प्लस का नहीं माइनस का, तो वैसे कट जाएगा,
दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21a। दोनों प्लस के तो 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 7/21, यानी कि 1/3। तो यहाँ से आपके पास a का मान निकल के कितना आ गया a बराबर 1/3। अब ये जो a का मान आया 1 में रखो या 2 में, तो हम किस में रख लेंगे 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 से तो a क्या आपके पास 5 है प्लस b बराबर 2। अब a के जहाँ कितना लिख लेंगे 1/3, तो 5 और a के यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 प्लस b बराबर 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 का 1 से गुणा किया तो 5/3 प्लस b बराबर 2। तो b बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 को कहाँ भेजेंगे उधर, तो 2 - 5/3। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 को आप 2 से गुणा करोगे तो 6, और 6 में से 5 गया तो 1/3, यानी कि आपके पास यहाँ पे b बराबर कितना आ गया 1/3। आपको तो a b थोड़ी चाहिए, आपको तो चाहिए x और y। तो आपने देखो a किसके बराबर लिया 1/x माइनस a। तो अब क्या हो जाएगा वापस यहाँ पे x माइनस a जो है x माइनस a किसके बराबर हो जाएगा 1/a के। देखो x माइनस 1 बराबर 1/a कितना है 1/3, 1/3। तो ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो x माइनस 1 बराबर 3 कहाँ गया ऊपर 1/3। तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3, और a की तरह किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना आ गया 4। अब आपको निकालना है y, तो इसने दे रखा है y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/b। देखो ना 1/y माइनस 2 कितना लिया था b, तो y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा b। ये क्या हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो y माइनस 2 बराबर 1/b, b कितना है 1/3, तो 1/3। अब 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो y माइनस 2 बराबर 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, और 2 उधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो 3 में आप 2 जोड़ोगे तो आपके पास y का जो मान है वो y का मान कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर x बराबर आ गया 4 और y बराबर 5। अब देखो आप इसका पांचवा, इसमें क्या दे रखा है 7x माइनस 2y/xy बराबर 5। देखो यहाँ पे क्या है भाग में, तो इसको क्या करेंगे दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। तो क्या होगा देखो 7x/y, ये इसके नीचे आ जाएगा xy माइनस 2y/xy बराबर 5। देखो क्या हो गया y से y कट गया, और यहाँ पे x से x, तो क्या बच रहा है 7/y माइनस 2/x बराबर 5। वापिस भाई 1/x और y को मान लेंगे, ठीक है। तो हम 1/y को क्या मानते हैं b, और 1/x को क्या मानते हैं a। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगी देखो 1/y को मानते हैं b, तो ये हो जाएगा 7b, ठीक है। इसमें y आ गया इसलिए पहले b आ गया, माइनस 1/x को क्या माना a, तो 7b माइनस 2a बराबर 5, यानी कि 7b माइनस 2a बराबर 5। इसी तरीके से जो इसमें सेकंड इक्वेशन दी आपको 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y/xy बराबर 15। इसमें भी भाई दोनों को क्या कर लेंगे अलग अलग लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो आप 8x/xy प्लस 7y/xy बराबर 15। तो क्या हो रहा है देखो y से y कट गया, x से x, y है तो y को हम क्या मानते हैं b, 1/y को 8b प्लस 7a बराबर 15। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2, और ये कौन सी हो जाएगी 1। अब देखो आप अगर b के गुणांक बराबर करने जाओगे तो इसको 8 से गुणा करना है, इसको 7 से गुणा करना है। लेकिन अगर आप a के गुणांक बराबर करते हो तो देखो इसको सिर्फ 2 से गुणा कर लेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसको किससे गुणा कर देंगे 7 से। यहाँ पे a के साथ 7 लेकर जिसको 7 से गुणा कर, यहाँ पे a के साथ 2 लेकर जिसको 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 को 7 तथा समीकरण
दो को किससे गुणा करेंगे? 2 से। 2 को 2 से गुणा करने पर, तो 1 को करेंगे 7 से, तो देखो 7 से गुणा होगा क्या हो जाएगा? 49b माइनस 14a बराबर 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 35। अब इसको करो 2 से गुणा, तो 16b माइनस 14a, ये प्लस है तो 14a बराबर करो 2 से गुणा 30। इसको दे देंगे 3, इसको दे देंगे 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से, तो बड़ी कौन सी दिख रही है? ये वाली, ऊपर वाली बड़ी, इसको रहने देते पहले। 49b माइनस 14a बराबर 35, और ये कितना है? 16b प्लस 14a बराबर 30। तो देखो यहाँ पे चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों जोड़ लो, तो 49 और 50 और 15 65b बराबर 35, और आप 30 को जोड़ोगे ये भी कितना आ जाएगा? 65। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 65/65, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो आपके पास b का मान कितना आ गया? 1। अब ये तो आप समीकरण 1 में रखो या 2 में, ठीक है? तो हम रख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में रखो, 1 में कोई फर्क नहीं पड़े। तो समीकरण छोटी कौन सी दिख रही? 1 2, एक जैसी है बड़ी बड़ी संख्या, तो हम यहाँ पे कौन से ले लेते? 2। हमेशा अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा हो तो जिसमें माइनस नहीं होती ना वो समीकरण ले लो, ताकि फिर माइनस का चक्कर नहीं रहेगा। यहाँ पे माइनस, इसको छोड़ दो, ये वाली ले लेते हैं। समीकरण 2 से 2 क्या आपके पास? 8b प्लस 7a बराबर 15। अब b के यहाँ पे कितना लिख देंगे? 1। तो देखो 8 और b के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस 7a बराबर 15। तो देखो 8 का 1 से गुणा करोगे तो 8 प्लस 7a बराबर 15। तो 7a बराबर कितना हो जाएगा? 15, और 8 इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, तो 7a बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो a का मान कितना हो जाएगा? 7, और 7 में 7 का भाग, तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहां से आपके पास देखो a का मान कितना आ गया? 1। a भी 1 आ गया और b भी कितना आ गया? 1। अब आपको तो क्या चाहिए? x और y। तो आपने यहाँ पे 1/y बराबर b लिखा, तो यहाँ पे हम y बराबर क्या लिखेंगे? 1/b। 1/b, b कितना आया? 1। तो अब 1 में 1 का भाग लगोगे तो 1। तो यहाँ से आपके पास y का जो मान आया वो y का मान भी कितना आ जाएगा? 1। और इसी तरीके से x बराबर कितना होगा? 1/a। a भी कितना है? 1। तो 1 में 1 का भाग लगाओगे आप तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ से x का मान भी कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे x तथा y दोनों के जो मान है वो कितने आ जाएंगे आपके पास? 1। अब देखो अब इसका छठा, यहाँ पे क्या लिखा है? 6x प्लस 3y बराबर 6xy। तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर अकेला होना चाहिए, तो नंबर के साथ क्या आ रहा है? xy। तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाएगा? इसके भाग में। तो ये xy जो यहाँ पर है ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे। कैसे? 6x प्लस 3y बटे हुए x और y कहाँ जाएगा? इसके नीचे, बराबर 6। x y कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। अब दोनों को क्या कर लेंगे? अलग अलग। तो 6x बटे हुए xy प्लस 3y बटे हुए xy बराबर 6। तो y से y कट गया, x से x, तो वापस क्या बचा? देखो 6 बटे हुए y प्लस 3 बटे हुए x, तो वापस वही 1 बटे y को हम क्या ले लेते हैं? b, और 1 बटे x को हम क्या ले लेंगे? a। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगी? y है तो 6b प्लस x है यहाँ पे, तो 3b बराबर 6। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब 2 कैसे आएगी? आपके पास दूसरी वाली समीकरण है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो वापस देखो xy यहाँ पर है, इसके भाग में आ जाएंगे, तो 2x प्लस 4y नीचे आ गए बराबर 5।
अब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो 2x बटे हुए एक्स वाई प्लस 4y बटे हुए एक्स वाई बराबर 5। जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो y से y कट रहा और x से x, तो वापिस 1/y है, तो इसको क्या मान लेंगे b। तो ये हो जाएगा आपके पास 2b प्लस 4a, यहाँ पे 1/x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, 2b प्लस 4a बराबर 5, ये हो जाएगी आपके पास समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे b के साथ 6 है और यहाँ पे 2, और यहाँ पे a के साथ 4 है और यहाँ पे 3। आप चाहो तो b वाले के बराबर करो, चाहे तो a वाले के, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ b वाले के बराबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण, अब देखो b के बराबर करने तो फर्स्ट वाली को किससे गुणा करेंगे, 2 से, और दूसरी वाली समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो समीकरण 1 को 2 तथा समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, तो 1 को कर देंगे 2 से, तो इसको 2 से गुणा करने पर क्या हो रहा है, देखो 12b प्लस 6a बराबर 12। इसको करेंगे 6 से गुणा, 12b प्लस 6 से गुणा करो तो 24a, 6 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 30। अब ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 3 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 इन दोनों में बड़ी कौन सी, ये वाली, पहले ये लिख लेते, 12b प्लस 24a, 12b प्लस 24a बराबर 30, और ये वाली कितनी है, 12b प्लस 6a बराबर 12। चिन्ह बदल दो, ये तो कट गया, 24 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 है, और आप 30 में से 12 घटाओगे, ठीक है, चिन्ह बदलेगी, माइनस का हो जाएगा, तो भी कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ से आपके पास a कितना आ जाएगा, 18 बटे हुए, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो a का मान निकल के कितना आएगा आपके पास, 1। अब b निकालना है, तो या तो a के पास चले जाओ या समीकरण 2 के पास, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, 2 क्या है, 2b प्लस 4a बराबर 5। तो a के यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4, तो कितना हो जाएगा, देखो 2b, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a की जगह कितना लिखेंगे, 1 है ना, तो 4 को 1 से गुणा करें कितना आएगा, 4 बराबर 5। तो 2b बराबर 5 और 4 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2b बराबर 5 में से 4 गया तो 1, तो b का मान कितना आएगा आपके पास, 1 बटे हुए 2। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, x और y, तो वापिस वही सेम, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे हुए a, 1 बटे हुए a कितना आया, 1, तो 1 में आप 1 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 1, तो x का मान कितना आ गया, 1। अब आपको y चाहिए, तो y कितना होता है, 1 बटे हुए b, 1 बटे हुए b कितना, 1 बटे हुए 2, तो 1 बटे हुए 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो y का मान कितना आ गया आपके पास, 2। तो आपके पास यहाँ पर आ गया x बराबर 1 और y बराबर 2। अब देखो आप इसका 7वां पार्ट क्या लिख रखा है यहाँ पे, 10 बटे हुए x प्लस वाई प्लस 2 बटे हुए x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो यहाँ पे दोनों नीचे क्या मैच हो रहा है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, जो x प्लस वाई लिखा है इसको a ले लेंगे, और x माइनस वाई जो लिखा है इसको क्या ले लेंगे, b। तो कैसे, 1/में, 1/x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, a, और यहीं पर हम क्या लिख लेंगे, 1/x माइनस वाई कितना हो जाएगा, b। ये वाला मतलब ये, और इसके बाद वाला थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन होगा इसका,
तो इसको हमने क्या ले लिया 1/x प्लस वाई को a, तो यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगी देखो 10a प्लस x माइनस वाई को कितना लिया b बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1। अब ये वापस सेम 15b माइनस x प्लस वाई को हमने क्या लिया a, तो 15a माइनस x माइनस वाई को लिया b, तो माइनस का 5b बराबर माइनस का 2। ये हो जाएगी आपके पास समीकरण नंबर 2। अब देखो वापस या तो एक के नंबर बराबर करो या किसके b के, तो छोटे वाले किसके लग रहे b के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट वाली को करेंगे 5 से गुणा और दूसरी को किससे कर लेंगे 2 से। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर, तो देखो एक को किससे कर देंगे 5 से, तो आप इसको 5 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा देखो 50a प्लस इसको 5 से गुणा करोगे तो 10b बराबर 5 को 4 से करोगे तो 20। ये समीकरण नंबर 3। इसको करेंगे 2 से गुणा तो 30a माइनस 10b बराबर इसको 2 से करें तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये होगी समीकरण नंबर 4। अब वही वापिस समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो बड़ी वाली जैसे लिखी हुई वैसे वैसी लिख देंगे। तो क्या है 50a प्लस 10b बराबर 20, 30a माइनस 10b बराबर माइनस का 4। देखो यहाँ पे चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कट रहा तो कट जाएगा। अब देखो प्लस का अब इसको जोड़ना पड़ेगा, तो देखो 50 और 30 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 80a बराबर 20 में से 4 जाएगा तो 16। यहाँ पे a का मान कितना आ गया देखो 16 और 80 कहाँ जाएगा नीचे, तो 16 के पावर में 1 और 5, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया आपके पास 1/5। अब b का मान निकालना है, तो या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण नंबर 2 में, तो हम यहाँ पे ले लेते समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 के आपके पास 10a प्लस 2b बराबर 4, तो एक यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/5, तो 10 और यहाँ पे लिख देंगे 1/5 प्लस 2b बराबर 4। तो ये 5 के पावर से 10 कितनी बार कट गया 2 बार, कितनी बार कट गया 2 बार, तो क्या हो जाएगा देखो 2 प्लस 2b बराबर 4। तो ये 2 कहाँ आएगा इधर, तो 2b बराबर 4 माइनस 2, तो 2b बराबर कितना होगा 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ से आपके पास b कितना आ गया 2/2 कट गया तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास b का मान जो है वो b का मान कितना आ गया 1, तो a आया 1/5 और b कितना आया 1। अब वापिस ये अगर रखेंगे जो हमने माना था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने 1/x प्लस वाई को क्या माना a, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई क्या हो जाएगा 1/a, तो क्या आएगी समीकरण देखो x प्लस वाई बराबर 1/a का मान कितना 1/5, तो ये 5 करा जाएगा ऊपर, तो एक क्या आ गया आपके पास x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरी ले लेंगे ये वाला b, तो b बराबर क्या आपके पास b बराबर है 1/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1/b, तो b का मान कितना 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो x माइनस वाई बराबर 1/1 और 1 में 1 का भाग लगेगा कितना आएगा 1। अब देखो x और y कहाँ से आ जाएगा, इन दोनों समीकरण से आ जाएगा, तो इसको हम नाम दे देते, आपके पास अभी तक कितनी समीकरण हो गई 4, इसको देंगे 5 और इसको दे देंगे 6। तो देखो यहाँ पर दोनों में x के बराबर है और y के भी बराबर है,
तो दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख देंगे। तो समीकरण 5 व 6 से 5 व 6 से x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कट रहा। x और x कितना आ गया 2x बराबर 5 में 1 जोड़ोगे 6, x का मान कितना आ गया 6 में किसका भाग लगा तो 2 का कितना आ जाएगा 3। तो यहां से आपके पास x बराबर कितना आ गया 3। x का मान कितना आ गया यहां से 3। अब आपको निकालना y का मान, तो y x और y दोनों किस में 5 और 6 में। तो आप समीकरण कहाँ चले जाओ 5 में। तो समीकरण 5 से x प्लस वाई बराबर कितना है 5, x कितना है आपके पास 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे समीकरण दोनों को सोल्व करने पर आपके पास x बराबर आया 3 और y बराबर 2। अब आप इसका लास्ट देखो, अब यहाँ पे नीचे क्या आ रहे हैं 3x प्लस वाई और यहाँ पे आ रहा है 3x माइनस वाई, तो वापिस 1/3x प्लस वाई जो आया इसको ले लेंगे a और 1/3x माइनस जो आया इसको क्या ले लेंगे b। तो क्या बन जाएगा देखो, ये इसकी जगह पूरे जगह क्या आ जाएगा a, तो a प्लस b बराबर आ गया 3/4। इस 4 को क्या कर लेते इधर गुणा कर लेंगे, तो इधर 4 पूरे से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। वापिस इसने एक और समीकरण दिया आपको 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8। तो वापिस वही सेम 1/3x प्लस वाई क्या हो जाएगा a और नीचे साथ में क्या आ रहा है 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे a/2 माइनस इसको क्या माना हमने b, 3x माइनस वाई को b, तो ये कितना हो जाएगा b/2 बराबर माइनस का 1/8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो लघुत्तम ले ले, नीचे क्या तो अगर एक जैसी संख्या होती है तो लघुत्तम वो का वो होता है 2, और यहाँ आ जाएगा a माइनस b बराबर माइनस का 1/8। अब क्या होगा देखो ये इधर ऐसे कट जाएगा, 2 के पार्ट में 8 कितनी बार कटेगा 4 बार, और वापिस 4 के इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कट जाता है नीचे ना। अब 4 का किधर मल्टीप्लाई होगा इधर, तो क्या हो जाएगा देखो 4a माइनस 4b बराबर इधर कितना बच रहा माइनस का 1। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। देखो a और b में a वाले मिल रहे और b वाले भी मिल रहे, तो चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या आपके पास 4a प्लस 4b 3 और ये कितनी है माइनस का। चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो इन दोनों के चिन्ह बदले हुए, आप करोगे तो भी ये कट जाएगा ये जुड़ जाएगा, तो ये तो कट गया। 4 में आप 4 जोड़े कितना हो जाएगा 8 है बराबर 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे आप देखो a बराबर कितना आ जाएगा 2/8, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपके पास a का जो मान है वो a का मान कितना आ गया 1/4। तो ये कहाँ रखोगे आप 1 में रखो या 2 में रखो, हम रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से तो 4a प्लस 4b बराबर 3 और 1 यहाँ पे कितना रख देंगे 1/4, तो 4 और 1 यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/4 प्लस 4b बराबर 3। तो देखो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बच रहा 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4b बराबर 3। 1 इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4b बराबर 3 माइनस 1, तो 4b बराबर 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है,
तो b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2/4। b के साथ वाला कहाँ जाएगा नीचे, ये एक बार कटेगा, ये 2 बार, तो यहां से आपके पास b का मान कितना आ गया 1/2। तो वापिस अब मान रिप्लेस करना है, 1/3x प्लस वाई बराबर a है, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1/a। तो 3x प्लस वाई बराबर 1/a का मान कितना है 1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से b का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर कितना लिख लेंगे 1/b। तो 3x माइनस वाई बराबर b कितना 1/2, तो x सही 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इसको आप दे देना समीकरण नंबर 5, और ये कौन सी हो जाएगी समीकरण नंबर 6। अब कौन से लेंगे ये दोनों समीकरण, देखो x के भी बराबर है और y के बराबर है, तो आप किसी कोई सी भी ले लो। तो समीकरण 5 व 6 से, 5 व 6 से, तो पांचवी की आपके पास 3x प्लस वाई बराबर 4, और ये क्या आपके पास 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, ये कट जाएगा, तो 3x में 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x बराबर 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, x बराबर कितना आ गया 6/6, और कट गया तो कितना आ गया 1। तो यहाँ से आपके पास x का मान कितना आ गया 1। अब आपको चाहिए y, तो y किसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 5 ले लो। तो समीकरण 5 से, तो 3x प्लस वाई बराबर 4, x के यहाँ पे आप कितना लिख लोगे 1 प्लस y बराबर, तो 3 में 1 का गुणा करो तो 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 4 में से आप 3 कटोगे तो 1, तो इसमें x और y दोनों का मान कितना आ जाएगा 1। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, सेकंड का फर्स्ट, सही है। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ऋतु की और धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना धारा की चाल x और ऋतु की चाल कितनी मान लेते y। ठीक है, अब इसने जो प्रश्न में बोला है वो हम करेंगे। देखो आप नदी के बहाव के साथ अगर आप बह रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप उसी दिशा में जा रहे हो तो आप जिस स्पीड से तैरोगे और जो नदी का बहाव है दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसने क्या बोला है कि 2 घंटे में कितना चलती है वो 20 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ समझना, प्रश्नानुसार अगर वो धारा के साथ जाएगी तो दोनों जो स्पीड है, चाल है, वो क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि वो क्या, जिधर पानी जा रहा है उधर वो खुद भी बह रही है, तो दोनों जो चाल है वो क्या हो जाएगी प्लस। तो 2 घंटे में कितना जाएगी, देखो 1 घंटे में कितना जाएगी x प्लस वाई, एक्स प्लस, अगर साथ में जाएगी एक ही तरफ तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, और ये कितने समय तक जा रही है 2 घंटे तक, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। आप चाहो तो यहाँ पे 2 को कहाँ भेज दो नीचे, या फिर आप अंदर मल्टीप्लाई करो, वैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, x प्लस वाई बराबर 20, 2 मल्टीप्लाई में इसको कहाँ भेज दो नीचे, तो 2 से 20 कितनी बार कट गया 10 बार, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। अब इसने एक और दे रखा है, क्या बोल रहे हैं,
कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल, अब धारा तो इधर जा रही है और वो विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो वापिस प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो ऋतु की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी तभी तो वो तैर पाएगी, अगर उसकी चाल ज्यादा नहीं होगी तो वो वहीं पर रहेगी। जैसे कैसे यहाँ पे समझा, ये यहाँ पे नदी जा रही, ये पॉइंट है ए, बहाव इधर है और ऋतु भी इधर जा रही, तो नदी के बहाव के साथ साथ क्या होगा, ऋतु भी इधर ही जाएगी, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी प्लस। लेकिन देखो बहाव तो इस साइड जा रहा है और ऋतु किधर जा रही, इस साइड, तो यहाँ से अगर वो कितना बोला इसने 2 घंटे में कितना आती, वो 4 किलोमीटर। अगर यहाँ से इसको 4 किलोमीटर आगे आना है तो इसकी जो स्पीड है तैरने की, पानी की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी तभी आगे आ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ज्यादा स्पीड किसकी होगी, ऋतु की होगी। तो ऋतु की चाल हमने क्या मानी, y, तो y माइनस एक्स। अब ये इसकी स्पीड रहेगी, अब ये कितने समय तक तैरती है, वापिस 2 घंटे तक, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो 2 घंटे में कितना तैरी है, 4 किलोमीटर, तो वापिस 2 इसके साथ यहाँ पे तो कहाँ जाएगा, भाग में। अब चाहते थे यहाँ पे इसको अंदर गुणा कर लेते, फिर यहाँ पे भी किससे गुणा कर लेते, अंदर, तो भी आंसर आ जाता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y माइनस एक्स, और इस 2 को मैं कहाँ ला रहा हूँ, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास समीकरण क्या बन गई, y माइनस एक्स बराबर 2। एक समीकरण ये है और ये होगी दूसरी समीकरण, दोनों में x y है, तो भाई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई बराबर 10। अब ये लिखेंगे तो क्या करेंगे, x के नीचे x लिखेंगे और y के नीचे y, तो x के नीचे x माइनस का x और यहाँ पे y किसका है, प्लस का, बराबर 2। चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये तो कट गया, y में y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2y, और 10 में आप 2 जोड़ोगे तो 12, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 12, और इसमें लगा दो 2 का भाग, तो 12 में 2 का भाग लगा दोगे तो 6, तो 6 क्या आ गई, ऋतु की चाल। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति हावर। अब हम निकालना है x धारा की चाल, तो ये जो आया ये समीकरण किस में रख दो, 1 में, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है, 10, तो y कितना लिख दो, 10, सॉरी 10 क्या, 6 बराबर 10, तो x कितना आ जाएगा पास, 10 माइनस 6, x का मान कितना आ गया यहाँ से निकल के 4, तो यहाँ उत्तर लिख देना आप। x क्या है, धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी आएगी, 4 किलोमीटर पर हावर। चाल जो होती है किसमें होती है, किलोमीटर पर हावर, तो यहाँ पे धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति आवर, और ऋतु की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो अब लास्ट में लिख लेना कि ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब सेकंड का सेकंड क्या बोल रहे हैं, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बोला इसने, देखना यहाँ पे, 2 महिला तथा 4 पुरुष मिलके काम करे तो जोड़ देंगे 5 पुरुष, ये कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, और एक और इसने कंडीशन दे रखी है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। 3 महिला प्लस 6 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं, 3 दिन में। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना एक महिला द्वारा लिया समय x दिन, क्या मान लेंगे, एक महिला कितना समय ले रही, x दिन। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख लेंगे, माना एक
पुरुष द्वारा लिया गया समय क्या ले लेंगे, y दिन। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रश्नानुसार समीकरण बना लेंगे। प्रश्नानुसार ये हमने लिख दिया पहले। अब समझना हम यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको आप करेंगे कैसे। आप ऐसे समझो, हम यहाँ पे एक दिन का काम लिखेंगे। कितने दिन का काम लिखेंगे, एक दिन का। मान लो मैं कोई भी काम 2 दिन में पूरा करता हूँ। कितने दिन में पूरा करता हूँ, 2 दिन में कोई काम पूरा कर रहा हूँ, तो एक दिन में कितना काम होगा, आधा काम होगा, नहीं होगा। अगर काम पूरा काम करने में कितना टाइम ले रहा हूँ, 2 दिन, तो एक दिन में कितना काम होगा, आधा। ठीक है, तो एक दिन का काम कैसे निकला, अगर पूरा काम 2 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/2। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं मैं कोई काम 3 दिन में करता हूँ, कितने दिन में, 3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/3। मैं बोल दूं मैं कोई काम 4 दिन में करता हूँ, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई काम आप 2 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/2, आधा। अब अगर आप 3 दिन में काम करते हो तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/3। तो इसी तरीके से अगर एक महिला एक दिन में काम करती है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x। और एक पुरुष अगर y दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/y। ठीक है, तो अब हम समीकरण लिखेंगे। देखो, एक दिन का काम लिखेंगे हम, कितने दिन का, एक दिन का। 2 महिलाएं तो 2, और महिलाएं तो हम एक दिन का काम लिख रहे हैं, तो 2 कर लिया। और अब महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x, तो 1/x प्लस 5। ठीक है, अब 5 क्या हो गए, पुरुष, तो 5 पुरुष हमने कितना लिया, एक दिन का काम कितना लिया, y। ठीक है, अब ये दोनों मिलके देखो ना, एक दिन में काम कितना हो रहा है, 1/x, तो 2 महिला कितना काम कर लेंगे, 2/x। इसी तरीके से 5 है तो एक पुरुष कितना काम करता है, 1/5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। अब वापिस इसका बनाएंगे। अब कितनी महिलाएं, 3 महिला। ठीक है, अब 3 महिलाएं तो 3 महिला का समीकरण क्या लिखेंगे हम, 3/x। देखो हम यहाँ पे कितने दिन का काम लिखा था हमने, एक दिन का। ठीक है, एक दिन का काम है तो ये तो 4 दिन का काम है। एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 लिखना होगा ना यहाँ पे। ये तो 4 दिन का काम है, अगर 4 दिन में हो रहा था, एक दिन में कितना काम होगा, 1/4। तो अब वापस इसको सही कर लेते एक बार, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 3/x, 6/y और 1/3। तो वापस देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, 1/x, 1/y। तो पहले हम इसको क्या कर लेते, सही कर लेते। तो 1/x को हम मान लेंगे a, और 1/y को हम क्या मान लेंगे, b। तो कितना हो गया, देखो 1/x को क्या मानना, a, तो कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस 1/y को क्या मान रहे, 5, 5b बराबर 1/4। तो ये 4 उधर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8a प्लस 20b बराबर 1। ठीक है, अब वापिस ये वाला लिखेंगे, एक दिन का काम। तो 3 महिला, तो महिला एक दिन में कितना काम कर रही, x, प्लस 6 पुरुष कितना काम कर रहे हैं, y। और 3 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/3। सीधा लिख देंगे हम, 3a प्लस 6b बराबर 1/3। कर दो गुणा इधर, तो कितना हो जाएगा, ये 9a प्लस 6 को 3 से करोगे तो 18b बराबर 1। अब देखो दोनों में देखो, अब a का भी नहीं मिल रहा और b का भी नहीं मिल रहा, तो अब वहां पे लिखना पड़ेगा, आप इसको देंगे समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। तो a को किससे गुणा करना पड़ा, यहाँ पे कितना लिखा है, 9, और समीकरण 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना लिखा है, 8। ये लिखेंगे समीकरण 1 को 9 तथा समीकरण 2 को 8 से गुणा करने पर, देखो एक को किससे करें, 9 से, तो एक को कर लेते 9 से, तो 9 कितना हो जाएगा, 72।
ए। वापस आप इसको किससे करोगे? 9 से, तो कितना हो रहा है ये? 20 को आप 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 बी बराबर 1 को 9 से करोगे तो 9। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। और अब इसको किससे गुणा करना है? 8 से, तो वापस 72 है प्लस इसको 8 से गुणा करो तो 18 को आप 8 से गुणा करो तो 4 6 8 और से कितना हो जाएगा? 14 बी बराबर इसको करो 8 से गुणा तो 8। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से तो ये ऐसी कैसी वापस आ जाएगी, तो 72A प्लस 180 बी बराबर 9 और 72A प्लस 144 बी बराबर 8। तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया और 180 में से आप 144 माइनस करोगे तो ये आएगा 36 बी बराबर 9 में से 8 गया तो 1। तो यहां से आपके पास जो बी का मान है, बी का मान वो आ जाएगा 1/36। अब आपको निकालना ए, तो ए के लिए या तो समीकरण 1 में चले जाओ या 2 में, ठीक है। तो हम यहां पे ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से कौन सी ले रहा हूं? 2। तो 9A प्लस 18B बराबर 1। तो देखो 9A प्लस 18 और बी के यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1/36 बराबर 1। तो देखो 18 से 36 कितनी बार कट गया? 2 बार। तो कितना आ रही है? 9A प्लस 1/2 बराबर 1। तो देखो नंबर को एक साइड कर लेंगे, 1/2 कहाँ जाएगा? इधर। तो 9A बराबर 1 माइनस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 को 1 में गुणा करोगे तो 2 में से 1 कटोगे तो 1, मतलब 1 में से आधा जा रहा था, कितना है? आधा। तो 9A बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। और अब A का मान निकालना है तो 9 कहाँ जाएगा? नीचे। A बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। 9 नीचे आएगा तो 9 का किससे गुणा होगा? 2 से। तो A आ जाएगा आपका 1/18। अब आपको तो पता करना है कि महिला कितने दिन में काम करेगी और पुरुष कितने दिन में। तो आपने 1/x को क्या लिखा था? A। तो आपको x चाहिए, तो x बराबर कितना होगा? 1/a, यानी कि 1/a कितना है? 18, 1/18। तो 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो x का मान कितना आ गया? 18। मतलब एक महिला कितने दिन में काम करेगी? 18 दिन में, ठीक है। इसी तरीके से y निकालना आपको, तो y बराबर कितना होगा? 1/b, 1/b। अब b का मान कितना है आपके पास? 36, 1/36। तो यहां से एक महिला जो y क्या है? पुरुष। 36 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 36 दिन। तो एक महिला को इस काम को करने में लगेगा 18 दिन और एक पुरुष को करने में कितना लगेगा? 36 दिन। अब देखो इसका लास्ट तीसरा पार्ट। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। देखो टोटल कितना जा रही है? वो 300, ठीक है। तो किससे जा रही? रेलगाड़ी और बस। तो रेलगाड़ी प्लस बस, कुल कितनी यात्रा हो रही? 300 किलोमीटर की, ठीक है। तो इसने क्या बोला? वो यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष यात्रा बस द्वारा करती है, तो रेल से कितना कर रही है वो? 60 किलोमीटर। तो अब शेष बची कितनी है? बस से कितनी होगी? देखो टोटल कितनी हो रही है? 300। तो अगर रेलगाड़ी की होगी 60 तो बस की कितनी हो जाएगी बची हुई? 300 में से कितना माइनस कर दोगे? 60। तो बस द्वारा कितनी हो जाएगी? 240 किलोमीटर। तो टोटल कितनी हो रही? 300 हो रही, नहीं हो रही? ठीक है। फिर उसने बोला यदि बस 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इसके समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में उसको कितना समय लग रहा है? 4 घंटे। तो रेलगाड़ी का समय T1 ले लेते प्लस बस का समय क्या ले लेते? T2। तो उसको कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटे। अब आप यहां समझना, समय
समय कैसे निकालते हैं? दूरी और चाल में आपके पास समय का फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे हुए चाल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लिख लेना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे हुए चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे हुए चाल। तो हम क्या करेंगे? रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे और बस की चाल मान लेंगे। हमें इसमें ये निकालना है, रेलगाड़ी और बस की चाल। तो हम यहां लिख लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर, और इसी तरीके से माना बस की चाल क्या ले लेंगे? y। तो यहां देखो आप, समय क्या है? दूरी बटे हुए चाल। तो पहली कंडीशन में उसने रेलगाड़ी से कितना चली वो? 60 किलोमीटर बटे हुए दूरी होगी 60, और चाल कितनी होगी? x। तो ये समय हो गया प्लस t2। दूसरा समय क्या है? अब वो कितना चल रही है बस से? 240 बटे हुए, इसकी चाल कितनी हो गई? y बराबर, ये कुल समय आ गया, ये लिया गया समय किसका है? रेलगाड़ी का, और ये किसका है? बस का। तो कुल समय कितना आ गया? 4 घंटे। अब देखो वापस वही आ गया, 1/x और 1/y। तो यहाँ पे हम 1/x को मान लेंगे a, और 1/y जो है इसको हम क्या मान लेंगे? b। तो अब आपके पास समीकरण क्या आ जाएगी? देखो 60a प्लस ये कितना भी हो जाएगा? 240b बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। वापस इसने एक और कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो देखो अगर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर होगी, रेलगाड़ी से कितना होगा? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो आप दिमाग लगाओ, टोटल 300 जा रही, तो अगर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर हो गया तो बस से कितना किलोमीटर होगा? 200। इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं वो? कि उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले कितना लग रहे थे इस कंडीशन में? 4 घंटे। अब उसको कितना ज्यादा लग रहा है? 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहां देखना आप, इसका जो समय लगेगा, इसने क्या बोला? 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो क्या होगा? 4 घंटे प्लस 10 मिनट। अब इसको तो हमें क्या करना है? घंटे में बदल के लिखना पड़ेगा। तो देखो 4 तो पहले घंटे में, अब मिनट है 10। तो देखो मिनट को अगर आपको चेंज करना है घंटे में, तो बड़े में चेंज कर रहे हैं। घंटा क्या होता है? बड़ा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, बड़े में चेंज करने के लिए हम लगाते हैं भाग। अब आप देखो मिनट और घंटे के बीच में कितना रिलेशन होता है? 60 का। तो बड़े में चेंज करना है तो हम इसमें किसका भाग लगा देंगे? 60 का। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना बच रहा है? 4 प्लस 1 बटे हुए 6। 6 का आप 4 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 24, और 24 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25 बटे हुए 6। तो इसमें जो समय लग रहा है, इसका समय कितना हो गया? 25 बटे हुए 6। ठीक है, अब वापिस वही समीकरण बना लेते हैं। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की उसने? 100, और उसकी चाल कितनी है? x। तो रेलगाड़ी का समय हो गया। अब बस का समय कितना हो जाएगा? 200 बटे हुए y बराबर कितना समय है? 25 बटे हुए 6। सेम वही कंडीशन वापिस, इसको क्या मान लेंगे? a। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 100a प्लस 200b बराबर 25 बटे हुए 6। इधर कर दो क्रॉस गुणा, तो कितना हो जाएगा? देखो 600a प्लस 1200b बराबर 25। अब देखो ये दोनों समीकरण में देखो, यहाँ पे तो 600 है और यहाँ पे कितना है? 60। तो क्या करें? पहले जो समीकरण है इसको किससे गुणा कर दे? 600 बनाने के लिए 10 से गुणा कर दे। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? 10 से। समीकरण 1 को 10 से गुणा, 1 को किससे गुणा करेंगे? 10 से। 1 को 10 से गुणा करेंगे क्या होगा? 600a प्लस 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 2400b बराबर, अगर 4 को 10 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 40। और ये क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर 3। अब आप देखो
2 व 3 में क्या हो गया, 600 600 हो गया। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो देखो आप यहाँ पे बड़ी समीकरण कौन सी, ये वाली ज्यादा नंबर की, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो 600a प्लस 2400b बराबर 40, और इसको बाद में लिख लेते नीचे, 600a प्लस 1200b बराबर 25। अब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे यह कट जाएगा, और 2400 में से 1200 जाएगा तो क्या जाएगा, 1200b बराबर 40 में से 25 माइनस करो आप तो कितना आ जाएगा, 15। 40 में 25 जाएगा 15, यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, देखो आप 15 बटे 1200, और देखो 15 के पावड़े में 120 कितनी बार आता है, 8 बार, 15 घंटे 120, और एक जीरो का, एक जीरो तो कितना आ गया, b बराबर कितना आ गया, 1/80। b बराबर कितना आ गया, 1/80। अब आप क्या निकालोगे, a। तो a निकालने के लिए कहा जाओ समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 की आपके पास 60a प्लस 240b बराबर 4। तो b की जगह कितना रखेंगे हम, 1/80, 240, और b की यहाँ रख देंगे 1/80। देखो 0 से 0 कट गया, और 8 से 24 कितनी बार कट गया, 3 बार। कितनी बार कट गया ये, 3। तो अब क्या लिख देंगे, 60a प्लस 3 बराबर 4। इस नंबर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 60a बराबर 4 माइनस 3। तो 60a बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1। तो यहाँ से a का मान कितना है क्या आपके पास, 1/60। a और b के मान आ गए, लेकिन आपको तो क्या निकालना है, x और y, मतलब रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो अब बहुत ईजी, अब तो हो ही गया है यहाँ पर। तो मैं अपने पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, आप व्यवस्थित लिख लेना, ठीक है। b से, b क्या है यहाँ पे, y। तो y बराबर क्या होगा, देखो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/b। तो y बराबर क्या होगा, 1। अब आप एक बात बताओ, 1/80। तो हमने इतने सारे क्वेश्चन किए तो आपको समझ में आ गया कि ये नीचे वाली जो संख्या होती है वो कहाँ जाएगी, ऊपर। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 80। 1/b है, तो b के यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 1 सही 1/80। तो नीचे वाला 80 का चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से ये इनके बाद लिखना, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, इसके नीचे लिखना है ये और ये। अब आपको निकालना है रेलगाड़ी की चाल क्या, x बराबर कितना होता है, 1/a। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 सही 1/a। a का मान कितना है, 1/60, 1/60। तो 60 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो x हमने क्या मानी थी यहाँ पे, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल आ गई आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, और y हमने क्या माना था, बस की चाल। तो बस की चाल कितनी आ गई आपके पास, 80 किलोमीटर पर आवर।